संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल अपन ने 12 छंदों पर चर्चा की थी और आज अगले 12 छंदों पर चर्चा करेंगे। तो मैं पहले 24 छंदों का पाठ कराना चाहता हूँ। कल मैंने आपसे याद करके लाने को कहा था, अब याद के मैं आपसे पूछूं इसकी बजाय मैं पहले शांति से आप सुने। 24 छंद कौन? जो कल पढ़े थे वो और जिनका अर्थ आज करना है वो। यदि आप गंभीरता से और शांति से सुनेंगे तो बहुत सरल हैं, उनमें ज़्यादा अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बातें बहुत गंभीर हैं, उन पर गंभीरता से विचार करने की जरूर है। पढ़ो भाई। समाधि का सार आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप सभी मिलके हमारे साथ बोलें। पंच परम परमेष्टि को नमो करो बारंबार, प्रस्तुत है आनंदमय यह समाधि का सार। सहज समाना स्वयं में ही समाधि की लब्धि, सहजानंद स्वरूप यह जीवन की उपलब्धि। जीवन होए समाधिमय है जीवन का सार, मरण समय में भी रहे इसका ही आधार। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। जो कुछ भी होना अपने में वह सहज भाव से होना है। उसमें भी तो फेर फार का कुछ विकल्प ना करना है। फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है। अतः हमें कुछ करने की भी व्याकुलता ना करनी है। आकुलता ही परम दुख यदि हमें निराकुल रहना है। करने धरने का भाव तजो श्री जिनवर का यह कहना है। इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सचमुच सहज समाधि है। जिसमें आधि व्याधि नहीं है और न कोई उपाधि है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक शांत निराकुल जीवन की सहज सरल सुखमय परिणति ही अद्भुत परम समाधि है। जो कुछ होना सहज भाव से ही तो होता रहता है। सब सहज भाव से होने पर कुछ करना शेष न रहता है। कुछ करना धरना शेष नहीं, बस सहज जानते रहना है। सहज देखना सहज जानना ही समाधि का गहना है। सहज समाधि शांत भाव है, सहजानंद निराकुल है। व्याकुलता का लेस नहीं ना, व्याकुल है ना आकुल है। परम निराकुल परम शांत है यह समाधि
संजीवन है। अरे मरण की बात करो मत, यह समाधि तो जीवन है। यह समाधि तो जीवन है, जीवन की गौरव गरिमा है। साम्य भाव की जननी है, इसकी तो अद्भुत महिमा है। अरे समाधि मरण नहीं है, रे समाधि तो जीवन है। सहज समाधि मोह क्षोभ से रहित परिणमन ही तो है। मोह क्षोभ से रहित भाव ही समता है, संजीवन है। एकमात्र बस वीतरागता ही समाधि का जीवन है। वीतरागता परम धर्म है, अरे अनंत सुखदाई है। वीतरागता परम समाधि अति आनंद प्रदायी है। निज आत्म में जमना रमना, जिसमें आधीन व्याधि है। सब कुछ सहज सहज ही जीवन, सचमुच सहज समाधि है। सारा जीवन हो समाधिमय, सहज भाव से समता हो। पर द्रव्यों पर भावों में ना अपनापन ना ममता हो। कर्तापन का बोझा ना हो, चाहे न भोक्तापन की हो। साम भाव हो, सहज भाव हो, समता भाव सहज ही हो। अरे देह का परिवर्तन हो, सहज भाव से एक पल में। उसे समाधि मरण कहते हैं, जीवन के अंतिम क्षण में। सभी द्रव्य है नित्य निरामय, अर स्वभाव से सदा अटल। जीव जीव जड़ जड़ रहते हैं, सभी स्वयं में सदा अचल। द्रव्य रूप से नहीं बदलते, पर पर्याय बदलती है। पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती हैं। पर द्रव्यों की पर्यायों में तुझे नहीं कुछ करना है। अरे अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है। पर मैं अपनी पर्यायों में जो कुछ जैसा होना है, वह अनादि से नक्की है ना, उसमें कुछ भी करना है। अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं। समता भाव न जागेगा, जब तक होंगे निर्भार नहीं। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है। और अकर्ता भाव बिना निर्भार नहीं हो सकते हैं। क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक श्रद्धान नहीं होगा, अर
पर सम्यक ज्ञान नहीं होगा। जब तक यह आत्म तब तक यह आत्म तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भर नहीं होगा। यदि निर्भर नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की सम्यक विधि है और शुद्ध परिणति समाधिमय जीवन की अनुपम निधि है। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है। यथा योग व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। सहज समाधि में यह जीवन जीवन भर रह सकता है। किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर। अर समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। रहे प्रवाहित धार निरंतर नित समाधिमय सरिता की। अरे निराकुल जीवन मेरे छाप न हो व्याकुलता की। दूर दूर तक दे न दिखाई परछाई आकुलता की। भय चिंता की अर विकल्प की शंका की आशंका की। रे चाह नहीं कुछ बात नहीं माथे पर कोई भार नहीं। सब अपने में ही सीमित है पर का कोई अधिकार नहीं। सारे संयोग निरर्थक हैं और सभी बदलने वाले हैं। उनसे कुछ भी संबंध नहीं वे यों ही जाने वाले हैं। अगले भव सब नक्की ही है उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा। भव से होना है पार बंधुवर यही भावना भाऊंगा। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं। सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत। जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। अनुकूलों से अनुराग नहीं और बीती बातें याद नहीं। अनाचार तो बहुत दूर अति चारों की भी बात नहीं। जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं। सब सहज भाव से है स्वीकृत है कोई
प्रकार नहीं। जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित हैं। उसमें उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों की समाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। बस देखो, आपने गंभीरता से सुना तो पूरा तत्व ज्ञान है। समाधि मरण की जब भी चर्चा होती है और जहाँ भी कोई जब मरने लगता है और उसे सुनाते हैं, समझाते हैं, तो लोग एक ही बात समझाते हैं, देखो भैया शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, और वहाँ तुम्हें अच्छी जगह मिलने वाली है। ये सड़ा गला शरीर छूट जाएगा और बिल्कुल स्वस्थ बढ़िया शरीर मिलेगा, और देवगति में जाओगे तो बिल्कुल निरोग शरीर मिलेगा। और यहाँ पे एक पत्नी को छोड़ के जाओगे, काली कलूटी को, तो वहाँ पर कम से कम 32 देवांगनाएँ तो मिलेंगी मिलेंगी। यानी उसे इन संयोगों का ही लोभ दिखाया जाता है। और ये मरना कोई घाटे का सौदा नहीं है, ये समझाया जाता है, लेकिन आज तक किसी की समझ में नहीं आया। समाधि क्या है, समाधि का स्वरूप क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। और हमने ये 34 छंद लिखे हैं, उसमें उनकी कोई बात ही नहीं की। वो कोई बात करने ही लायक नहीं है। देखो, इसमें 4 बातें बताई कि इस जगत में तेरा कुछ भी नहीं है, तू किसी का भी स्वामी नहीं है, तू किसी का कर्ता नहीं है, और तू किसी का भोक्ता नहीं है, तेरे में कोई कुछ कर नहीं सकता है, उसमें कोई जगत में परिवर्तन संभव नहीं है। इस तरह समय सार की 144 गाथाएं, जीवाजीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार की का सार इसमें जे आ गया है। ये समाधि पूरा उसके आधार पर ही है। ये कोई, और ये परम सत्य है, ये कोई समझाने के लिए नहीं समझा रहे हैं, ये तो वस्तु का स्वरूप है। तो अकेले मरते समय समझाने की बात नहीं है। जब तक हमने नहीं समझी है और जब तक उसकी श्रद्धा हमको पक्की नहीं हुई है, और जब तक हम निरंतर उसमें हमारा उपयोग निरंतर नहीं लगता है, तब तक निरंतर ये विचार करने की और चिंतन करने की जरूरत है। और हमारे माथे पर करने का बहुत बोझा है ना, कि ये करना है वो करना है। तो समाधि में सब करने से इस्तीफा देने का काम है। समाधि, तुझे कुछ नहीं करना है। हम तो एक काम छोड़ने की बात करते हैं और दूसरा काम बताते हैं। ज्ञान करना, ध्यान करना, इनको भी करने की भाषा में, और ये बहुत कठिन काम है, यही समझाते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि हमें बताएंगे कि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सरल हैं, तो हमारे ज्ञान की भी महिमा आपको नहीं आएगी ना। आपको लगेगा हम नहीं समझ सकते हैं, और पंडित जी ने समझा हुआ है, इनने कितना महान काम किया है, हमें करना है। वो एक करने की धारा, कर्तृत्व की धारा हमारे अंदर निरंतर बहती है, और इसमें उस कर्तृत्व की धारा को निरंतर तोड़ा गया है। देखिए, 12 छंदों की चर्चा तो अपन ने कल की थी। अब आज मैं 13वें छंद से बात करता हूँ। देखो, सभी द्रव्य हैं नित्य निरामय, अर स्वभाव से सदा अटल, जीव जीव जड़ जड़ रहते हैं, सभी स्वयं से सदा अचल, द्रव्य रूप से नहीं बदलते,
पर पर्याय बदलती है, पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती हैं। पूरा तत्व ज्ञान है वीर सागर, पूरा तत्व ज्ञान। देखो सभी द्रव्य हैं, नित्य हैं और निरामय समझते हो। रोग, कोई रोग मोग नहीं, कोई बीमारी बीमारी नहीं है। सभी द्रव्य हैं, नित्य, निरामय और स्वभाव से सदा अटल हैं। माने उनका स्वभाव ही ये है कि अनादि से जैसे हैं अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। जीव जीव रहेंगे और जड़ पदार्थ जड़ ही रहेंगे। जीव कभी जड़ नहीं होंगे और जड़ पदार्थ कभी जीव नहीं होंगे। ये समय सार के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 308 से लेकर 311 गाथा तक की जो टीका है उसकी शुरू की 3 पंक्तियां हैं। अजित, उनकी शुरू की 3 पंक्तियां हैं, वो हैं ये कि जीवो ही तावत कृमि नियमात्म परिणामयी रुतपद्यमानो जीवा एव नो अजीवा अजीवोपि तावत कृमि नियमात् परिणामयी रुतपद्यमानो अजीवा एव नो जीवा। बिल्कुल अक्षर सा अनुवाद है। सभी जीव जीव ही रहते हैं, कभी जड़ नहीं होते, और सभी जड़ पदार्थ जड़ ही रहते हैं, कभी जीव नहीं होते हैं। देखो द्रव्य रूप से तो वे कभी नहीं बदलते। अनादि से जीव हैं तो जीव ही रहेंगे अनंत काल तक, पर पर्याय निरंतर बदलती है। देखो कैसी विचित्र बात है कि जीव की कभी नहीं बदलना तो नित्य है ही, वो तो सदा है ही, लेकिन बदलना भी नित्य है, क्योंकि एक समय बदले बिना रहता नहीं है। क्या अब बदलना नित्य है ये नहीं सुना होगा आपने? माने जैसा जीव कभी बदलेगा नहीं, वैसी पर्याय एक समय भी बदले बिना रहेगी नहीं। अब एक परम सत्य की हमारे को जानकारी हो गए, ये है ना पंक्ति तीसरे छंद की है, पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती हैं। तो अब कहते जब ये पर्याय बदलती हैं तो बदलना है कार्य, तो वो कार्य है वो तो हमें करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास 2 ही बातें हैं कि हम दूसरों का कार्य करें और अपना कार्य करें। मोटे मोटा वर्गीकरण यही होगा। तो कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं है, ये महासिद्धांत आपको बताया है। अकेले पूज्य गुरुदेव ने नहीं, 24वें तीर्थंकर ने भगवान महावीर की ने अपनी दिव्य ध्वनि में ये बात बताई है। मैंने एक 24 तीर्थंकर विधान लिखा है, तो उसमें एक 24 तीर्थंकर पूजन लिखी है। आप तो 24 तीर्थंकर पूजन करते हैं ना, तो उस पूजन की जयमाला में जो पुरानी है, ऋषभदेव ऋषिगण नमंत और अजत जी, बस एक आधी आधी पंक्ति में हर एक भगवान का नाम और उनकी कोई एक क्वालिटी बताई है। मैंने कहा 24 तीर्थंकरों के नाम तो हम जानते ही हैं, इससे क्या फायदा। मैंने नहीं किया। अजित पढ़ना, तो मैंने क्या बताया कि 24 तीर्थंकरों में जो कॉमन है वो बताओ, जो सब पर घटित हो, कॉमन बात है। जैसे आदित्यनाथ की अलग, आदिनाथ के पिताजी का नाम अलग, अजितनाथ के का अलग, आदिनाथ का गांव अलग, अजितनाथ का अलग, दोनों की मोक्ष की भूमि अलग। जो अलग अलग हैं वो उतनी बात हमारे पास बताने की फुर्सत नहीं है। तो जो सब में कॉमन है 24 तीर्थंकरों में, वो बातें बताओ। दिव्य ध्वनि सबकी खिरती है, सभी ने वो 7 तत्व बताए, सभी वीतरागी सर्वज्ञ हैं। जो कॉमन बात है और जो उन्होंने स्वरूप हमारे सबके सामने प्रस्तुत किया है, और जो स्वरूप भी वो कि जो हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसके जाने बिना सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, और जिसके जानने पर यदि सच्चाई से हमने जान लिया तो गारंटी से हुए बिना रहेगा नहीं।
उस सब्जेक्ट का चुनाव किया है। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपके ख्याल में नहीं आएगी किसी क्या विशेषता है। उनने समोसन में बैठकर क्या क्या बताया, तो उन्होंने प्रथमान योग की कहानियां भी बताई। प्रथमान योग भी विधुनी के आधार से ही है ना। चरणान योग की बातें भी बताई, करुणान योग की बातें भी बताई। लेकिन हमने ये बताया कि ये तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान तो जीव जीवाश्रव बंध संबंध निजरा है, और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हमारी पोजीशन क्या है, वो ही पूरा तत्व ज्ञान। एक पूजन करोगे 24 तीर्थंकर की, आज हमारे यहाँ हुई थी ना, कल उनके यहाँ भी होगी। कहाँ? कल वहाँ होगी। कल वहाँ आप तुम्हारे उदयपुर में भी हुई थी क्या? होगी, कल होगी, कल होगी। सुनना ध्यान से दी, उदयपुर में भी होगी, ये बता रहे हैं मुझे। बहुत मार्मिक है उसकी जय। छंदों में भी मार्मिकता है, लेकिन छंद में ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है बात कहने की। दो पंक्तियाँ तो आचरी में चली जाती हैं, अब 2 ही पंक्तियाँ बचती हैं, तो उसमें तत्व ज्ञान की गहरी बात कहने के ज़्यादा अवसर नहीं होता है। लेकिन जयमाला में पूरा जैन तत्व ज्ञान उसमें आ गया है। देखो, अब किया था ना कि तुझे क्या क्या करना है, तो पर द्रव्यों की पर्यायों में तुझे नहीं कुछ करना है। कितना क्लियर है, इसका अर्थ बताने की जरूरत है। और अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है। अपनी पर्याय करनी तो हैं, करेगा तो तू ही, नहीं तो कौन कर जाएगा। जो कार्य होता है उसका कर्ता द्रव्य स्वयं होता है। समय सार में लिखा है अजित भाई, यह परिणमति सा कर्ता। जो स्वयं परिणमित होता है वो कर्ता होता है। कहते तो मैं अपनी पर्याय तो मैं कर सकता हूँ, चलो इतना तो मिला मुझे काम। तो कहते कि नहीं, उसमें कोई अदल बदल नहीं कर सकता है। तो अदल बदल करने का मतलब क्या, कि मैं कोई बुरी पर्याय नहीं होने दूं, अच्छी होने दूं। तो कहते वो पर्यायें अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक की किस समय कौन होगी वो सब नक्की हैं। और कलश टीका में तो लिखा है कि वो केवल ज्ञान में नोंद हैं। नोंद तो उसमें नोट है, लिखी हुई हैं, कोई लिखता नहीं लिखा है। और एक कल गुरुदेव श्री के प्रवचन में था, कल गुरुदेव श्री का जो प्रवचन आ रहा था वो कलश टीका का ये वाक्य कि वो केवल ज्ञान में नोंद हैं, और उसमें कोई बदला बदली ना आज तक किसी ने की है और ना कोई कर सकता है। इसलिए तुझे उसमें बदला बदली की करेगा तो तू ही, होगी तो तेरे में ही, लेकिन उसे तुझे कुछ करना नहीं है। माने माथे पे करने का बोझा नहीं है। हमारी समस्या तू करे कि नहीं करे ये नहीं है। हमारी समस्या तेरे माथे पे जो करने का बोझा है उसे उतारने की है। पढ़ो भाई ये 13वां 14वां 15वां छंद। परिद्रव्यों की पर्यायों में तुझे नहीं कुछ करना है, अरे अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है। पर मैं अपनी पर्यायों में जो कुछ जैसा होना है वह अनादि से नक्की है ना, उसमें कुछ भी करना है। अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं, समता भाव न जागेगा जब तक होंगे निर्भार नहीं। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है, और अकर्ता भाव बिना निर्भर नहीं हो सकते हैं। तो कितनी बार में ये जो बात बताई जा रही है कि जो पर की पर्यायों में तेरे को कुछ नहीं करना है और अपनी पर्यायों में बदला बदली नहीं करनी है,
क्योंकि वो सब नक्की हैं और अनादिकाल से अनंत काल तक की नक्की हैं। तो तेरे माथे से कर्तृत्व का बोझ हटा, क्योंकि कर्तृत्व का बोझ नहीं हटेगा तब तक तू निर्भर नहीं होगा। और जरा भी अपन शिखर जी की यात्रा पे जाते हैं ना, तो सोचते हैं भाई थोड़ा पानी रख लो, प्यास लगेगी। कि कहीं बहुत से लोग तो पीते ही नहीं हैं, कोई लेते ही नहीं है, लेकिन कुछ तो उस वक्त ये एक चीज़ भी 1 किलो वजन भी बहुत भारी होता है कि नीचे पहाड़ी पे चढ़ना है तो कोई भार लेके नहीं चढ़ सकते, पहाड़ी पे चढ़ना हो तो। ख्याल में आया ना। और अभी मोक्ष तो और बड़ी पहाड़ी है, तो तुम कर्तृत्व का भार लेकर के ऊपर नहीं चढ़ सकता, मोक्ष में नहीं जा सकता, तू समाधि में नहीं जा सकता, तू सामायिक नहीं कर सकता, तेरे को शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। क्योंकि निर्भार जब तक हो गया नहीं तब तक ये इसमें आया था ना, पढ़ो ना 15वां छंद, अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं। ये समझाना, ये तत्व ज्ञान तुम्हें समझा रहे, ये तुम्हारे सब अधिकार छीनने के लिए नहीं समझा रहे। क्या तुम्हें डर लगता है अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, हम भी वैसे ही हो गए, हम भी सब जैसे ही हो गए, इसे कुछ करने वाला चाहिए ना। तेरे माथे पर कुछ भार नहीं और समता भाग न जागेगा जब तक होगे निर्भर नहीं। जब तक तुम निर्भर नहीं होगे तो समता भाव अंदर में जगेगा नहीं, समता भाव नहीं जगेगा तो समाधि नहीं होगी। यदि समाधि चाहिए तो समता भाव की बहुत ज़रूरत है। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है। और अब तो कहते ठीक है हम भार नहीं रखेंगे कि और अकर्ता भाव बिना निर्भर नहीं हो सकता है, कि अकर्ता भाव नहीं आएगा तो निर्भर नहीं होगा, फिर करने का विकल्प निरंतर चला। यही बीमारी है कि हमको आत्मा का कल्याण करना है तो उसमें भी कुछ करने रूप ही चाहिए। अब सामायिक समाधि शुद्धोपयोग ये तो एक पर्यायवाची है ना, निर्विकल्प भाव आत्मानुभूति, अब ये भी इसे करने रूप चाहिए। अगर भगवान क्या करते रहते होंगे बैठे बैठे, वे मुनिराज जंगल में बैठे बैठे क्या करते रहेंगे कि मुनिराज मैं एक मुनिराज के पास गया, सच्ची घटना है, नाम नहीं बताऊंगा, कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं महाराज आपके पास आना है, कुछ बात समझनी है। बोले बेटे आ जाओ, चाहे जब आ जाओ। मैं कह नहीं, जब आपको समय है तो आप फरमाओ। अरे हमें क्या काम है, काम वाले तो तुम लोग हो, हम तो खाली ही बैठे। मैंने कहा महाराज ऐसा नहीं है, हमने तो ये सुना है कि 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर में और 6 घड़ी शाम को 18 घड़ी आप सामायिक करते हैं और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 7 घंटा और 12 मिनट तो आपके आत्मध्यान में ही जाते हैं, आप खाली कहाँ हो। फिर बाकी का समय तो आप स्वाध्याय करते होंगे, अब आहार आदि के में जाना है, ये सब बात है, इसलिए आप तो मुझे समय बता। अरे वो उनको कुछ काम है, यानी वो सामायिक का जो काम है तो सामायिक के टाइम पे और कुछ नहीं कर सकते, ये तो नक्की है। लेकिन वो आत्मा का ध्यान तो करना पड़ेगा कि नहीं करना है, वो तो होता है। तेरा जो आत्मा में आत्मा अपनापन आया है तो तेरा वो ध्यान सहज होगा। इसमें लिखा ना कि समता भाव के बिना समाधि नहीं हो सकती और अकर्ता भाव के बिना निर्भर नहीं हो सकते हैं। तो निर्भर कैसे होंगे? अगला छंद पढ़ो, उसमें बताया है उपाय 16वें छंद में। क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक श्रद्धान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भर नहीं हो
से पार नहीं एकदम क्लियर बात है। कृमि निमित्त पर्यायों का जब तक सिद्धांत नहीं होगा, सब कुछ एक एक पर्याय हमारी तुम्हारी सबकी नक्की है और उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। ये इस बात का भरोसा जब तक नहीं होगा तब तक हमारा उपयोग अंदर में जा ही नहीं सकता। ये नियम है, सामायिक नहीं हो सकती। अब ये सारी समाज कृमि निमित्त पर्याय को माने बिना ही मोक्ष जाना चाहती है, धर्म करना चाहती है। वो सारा धर्म उसके बिना ही चल रहा है, क्योंकि उसके माथे पे कर्तृत्व का बोझा तो निरंतर लगा ही रहता है। देखो, तुझको निर्भर, तुझको निश्चिंत कौन कर सकता है? जब मैं किसी से ये बात कहता हूँ तो कहते भाई डॉक्टर साहब आपका तो सब निबट गया, अब मेरा भी जरा निबट जाए, बच्चे काम संभाल कर लें सब, तो मैं थोड़ा निश्चिंत हो जाऊँ, तो फिर मैं आप ही के साथ हो जाऊँगा। नहीं, मैंने कहा मेरे साथ होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज तक किसी के बेटे ने उसे निश्चिंत नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसे निश्चिंत होना नहीं है। वो तो रोजाना कहता है कि पापा तुम काहे को आते हो दुकान पे, बेकार समय खराब करते हो, दुकान में जगह भी नहीं है, जरा सी तो जगह है, एक कुर्सी तुम घेर लेते हो, ग्राहक को बैठने की जगह नहीं रहती है और माथा खराब करते हो। आप घर पे बैठ के स्वाध्याय करो ना। रोजाना समझाता है वो तो, लेकिन तुम्हें चैन नहीं पड़ती है, तुम निश्चिंत होना नहीं चाहते हो। 60 वर्ष का बेटा हो जाए और 80-82 वर्ष का बाप हो जाए तो भी वो चिंता करता है उसकी, और जबकि जितना उसने कमाया था सारी जिंदगी में उतना वो 1 वर्ष में कमाता है, ये भी देखता है, तो भी वो ये समझता है कि ये कुछ नहीं समझता, उसको मूर्ख ही समझता है। वो टोका टोकी किए बिना रहता नहीं है और वो मना करता है तो मानता नहीं है। जब वो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के किए थे, लड़ाई लड़ी थी ना 71 में, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बन गया था, तो उस वक्त एक कविता लिखी थी। किसने? बच्चन ने। तुम्हारे बच्चन ने नहीं, हमारे बच्चन ने। तुम्हारे बच्चन में और हमारे बच्चन में क्या फ़र्क है जानते हो? तुम्हारे बच्चन होंगे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, और हमारे बच्चन थे हरिवंश राय बच्चन, उनके भी बाप। उनने कविता क्या लिखी थी? अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल, अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ। आया अर्थ समझ में? इसका अर्थ भी मुझको ही समझाना पड़ेगा। अंगूर की बेटी, अंगूर की शराब बनती है ना, अंगूरी बोलते हैं उसे, शराब अंगूर की बेटी है, तो उसने सारी दुनिया को पागल कर दिया, सारी दुनिया पीती है, बेहोश हो जाती है। अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल, यदि अंगूर के बेटा होता तो क्या होता? अच्छा हुआ अंगूर के बेटा ना हुआ। दूसरा अर्थ भी है इसका। अंगूर माने जवाहरलाल नेहरू और बेटी माने इंदिरा गांधी। तो अंगूर की बेटी ने कर दिया कमाल माने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। यदि बेटी ने तो ऐसा कमाल किया है, यदि बेटा होता तो क्या करता? जवाहरलाल नेहरू के। तो ये तुमको बेटा निश्चिंत नहीं करेगा, बेटियां तो निश्चिंत कर देती हैं। इसलिए तो हमारे अजय भाई ने बेटियों का काम संभाला है ना। कल बता रहे थे सबको कि 2-2 घरों को संभाल लेगी, 2-2 घरों को सुधार लेगी। अरे कम से कम 20-25 वर्ष की उम्र में पढ़ लिख कर अपना घर चली जाएगी तो माँ बाप को निश्चिंत कर देगी। बेटा तो 60-70 वर्ष तक पीड़ेगा, जब तक जिंदा रहोगे तब तक उसका विकल्प तुम्हें बना ही रहेगा। क्रमबद्ध पर्याय हमारी बेटी है, जब तक उस पर भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम निर्भर नहीं हो सकते। देखो पढ़ो अभी,
कृमि निमित्त पर्यायों का ये छंद। क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, जब तक श्रद्धान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भर नहीं होगा। यदि निर्भर नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। वास्तव में जो समाधि है वो शुद्धोपयोग का नाम है। तो शुद्धोपयोग में जाना है तो बाहर से निर्भर हुए बिना, तेरे माथे पर काम का कोई बोझा रहेगा तब तक तू नहीं जा सकता। मुझे ऐसा भ्रम हो गया कि छत गिर जाएगी तो मैंने फटाफट ऐसा हाथ लगा लिया। अब मेरे को ये भ्रम हो गया कि मैं इस छत को गिरने से रोके हूँ। तो आपने बुलाया मुझे कि साहब इधर आओ, कि नहीं मैं नहीं आ सकता। क्यों? कि मैं इस छत के नीचे से हाथ हटाऊंगा तो ये छत गिर जाएगी, जबकि छत बिल्कुल हाथ के भरोसे नहीं है हमने। लेकिन जब तक हमारे अंदर में ये भरोसा नहीं होगा कि मैं हाथ हटा लूँगा तो भी छत नहीं गिरेगी, और गिरनी होगी तो गिरेगी, मेरे हाथ से कुछ होने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है, तब तक हम वो हाथ नहीं हटा सकते। तो जब तक तेरे को लगता है कि जगत के सारे काम तेरे बिना नहीं होंगे, तब तक तू अपने उपयोग को वहाँ से नहीं हटा सकता। तो कृमि नियमित पर्याय की श्रद्धा के बिना तेरा उपयोग निर्भर नहीं होगा तो तू अंदर में नहीं जा सकता, तो शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, समाधि नहीं हो सकती। कर्तृत्व का बोझा माथे पर लेकर कभी भी समाधि नहीं हो सकती। और कृमि नियमित पर्याय केवल ज्ञान के आधार पर है। 24वें तीर्थंकरों ने, क्यों वो 24 तीर्थंकर पूजन में एक क्रमबद्ध पर्याय की बात लिखी होगी, लिखी जानी चाहिए कि नहीं? क्यों? क्यों उनके माँ बाप के नाम लिखना जरूरी है? आपको माँ बाप के नाम तो सब आते ही है ना। तो जरा मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, भगवान महावीर के बाप का नाम क्या था? महावीर के पिताजी का नाम क्या था? बस, ज़्यादा दूर की नहीं पूछ रहा हूँ। क्यों? नहीं है किसी के पास? घबराना नहीं, मैं भी नहीं जानता। क्यों? कि जनवाणी में ही नहीं लिखा, मैं क्या करूं। बस सिद्धार्थ से शुरू हुआ और राजा चेतक के जमाई थे, तिसला उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे महावीर थे। अब क्या करें? लेकिन आज तक जैन धर्म का काम नहीं रुका। उनके नाम नहीं जानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ नक्की है और तेरे माथे पे कुछ भी बोझा नहीं है, ये नहीं जानोगे तो तुम शुद्धोपयोग नहीं होगा। देखो, जब शुद्धोपयोग नहीं होगा, देखो पढ़ो 17वां छंद। अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की सम्यक विधि है, और शुद्ध परिणति समाधिमय जीवन की अनुपम निधि है। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है, यथा योग्य व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। देखो, समाधि शुद्धोपयोग का ही वास्तव में दूसरा नाम है। अब तुम्हें शुद्धोपयोग होता है, शास्त्र में तो लिखा है कि 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है। और हमारे गुरुदेव बताते हैं, साथ और विद्वानों ने भी बताया, आचार्यों ने भी बताया। पंडित हेमचंद जी ने पूरी एक किताब लिखी है कि 4थे गुणस्थान में शुद्धोपयोग में आत्मानुभूति होती है। ख्याल में आई ना? तो 4थे में भी होती है, 5वें में भी होती है, 7वें में होता है, 6वें में नहीं होता, क्योंकि वो शुद्धोपयोग का ही पूरा गुणस्थान है। तो इसका मतलब सम्यक दर्शन के बिना तो समाधि होगी ही नहीं। शुद्धोपयोग माने समाधि है, वो शुद्ध आत्मा का परिचय नहीं है हमारे लिए।
तो मैं समाधि करा देना कैसे करा देना? सम्यक दर्शन तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो हमारी कोई बात नहीं है, कोई बड़े लोगों का काम है समाधि का। सम्यक दर्शन के समाधि होती ही नहीं, शुद्ध उपयोग में ना समाधि होती ही नहीं। और रोजाना मुनिराज के अंतर मुहूर्त में शुद्ध उपयोग होता है, तो समझ लो कि हर शुद्ध उपयोग में समाधि होती है। हम तो समझते मरते ही समय होगी। शुद्धोपयोग समाधि की अनुपम निधि है। अब एक और चीज होती है जिस पर हमारा ध्यान नहीं है, और शुद्ध परिणमति क्या है? और शुद्ध परिणति समाधिमय जीवन की अद्भुत निधि है। ये क्या चीज है? देखो मुनिराज होते हैं ना, तो उनके 3 कषायों का अभाव हो गया, तो उससे जो परिणति माने पर्याय में शुद्धता आ गई, और जो निरंतर कायम रहती है उसको बोलते हैं शुद्ध परिणति। और जब उपयोग बार बार आत्मा में जाता है उसको बोलते हैं शुद्ध उपयोग। अब वो मुनिराज के शुद्ध परिणति समय सार लिखते वक्त भी थी, उपदेश देते वक्त भी थी, आहार को जाते वक्त भी थी। ख्याल में आई ना? वो शुद्ध परिणति, उनका मुनिराजपना सच्चा जो है वो शुद्ध परिणति से टका हुआ है। वो 24 घंटे रहती है। अब घबराना नहीं अकेले मुनिराजों की होती है। पंचम गुणस्थान वर्ती जो जीव हैं उनके 2 कषाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति होती है। और चौथे गुणस्थान वर्ती जो जीव हैं सम्यक दृष्टि अवरत सम्यक दृष्टि, उनके अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व के अभाव रूप शुद्ध परिणति 24 घंटे रहती है। तो वो समाधिमय जीवन की अनुपम निधि है। वो नहीं होगी तो समाधि नहीं हो सकती, और वो होगी तो समाधि गारंटी से होगी। 2 पंक्तियां पढ़ो ये शुद्ध, अरे शुद्ध उपयोग है। अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की सम्यक विधि है, और शुद्ध परिणति समाधिमय जीवन की अनुपम निधि है। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है, यथा योग व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। अब कहते भाई वो ज्ञान ध्यान नहीं करना पड़ेगा, सदाचार नहीं करना पड़ेगा, ये तुम घबराओ मत। यदि वो होगी ना शुद्ध परिणति और शुद्ध उपयोग, तो ये सब ज्ञान ध्यान सदाचरण, ध्यान भी उसी का नाम है, ये भी होगा। और बाहर का आचरण, कि बाह्य का आचरण भी गारंटी से, यदि वो 6वें 7वें गुणस्थान के योग शुद्ध परिणति है, शुद्ध उपयोग है, तो वो नग्न दिगंबर दशा गारंटी से होगी ही। ये भी गारंटी से होता ही है। तो ये सब चीज़ें भी सहज भाव से होंगी। अब हम अपने विचार करो कि अपन को समाधिमय जीवन बनाना है ना, तो सम्यक दर्शन तो कम से कम चाहिए। वो मुनि दशा हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं हो तो सम्यक दर्शन के बिना तो सच्ची समाधि होगी ही नहीं। अब करेगा तो सभी जने जैसे ही करेंगे, अच्छे शांत परिणाम से मरे तो अच्छा ही है, ख्याल में आया ना। लेकिन समाधि की शुरुआत सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती, वो क्रमबद्ध पर्याय माने बिना नहीं होती, अकर्ता भाव प्रकट हुए बिना नहीं होती। वो ये जो तत्व ज्ञान आपको बताया जा रहा है उसके बिना नहीं होती। इसमें वो ही बातें हैं कि जिसके बिना गारंटी से नहीं होती। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 3 तरह के कारण बताए कि मोक्ष के कारण 3 तरह के हैं। कि एक तो वे कि जिनके बिना कार्य नहीं होता, मोक्ष नहीं होगा जिसके बिना, लेकिन जिसके होने पर होए और नहीं भी होए। ये कौन सा कारण है? कि नग्न दिगंबर दशा। नग्न दिगंबर दशा नहीं होगी तो मोक्ष गारंटी से नहीं होगा, और होगी तो होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, एक तरफी गारंटी है।
और दूसरे ऐसे कारण कि जिनके होने पर हो भी जाए और नहीं होने पर भी हो जाए, तो वे कौन है? व्रत उपवास। अरे देखो, आदिनाथ ने को 6 महीना का उपवास किया। अब आदिनाथ के उपवास को तो हम नकली नहीं कह सकते ना, तो भी केवल ज्ञान नहीं हुआ। और भरत चक्रवर्ती ने एक भी नहीं किया और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अब ये ऐसे कारण है कि जिनकी नहीं होने पर भी हो जाए और होने पर भी नहीं हो, लेकिन जब होता है तो उसके पहले होते ही हैं, तो उनको भी कह दिया। अब तीसरे कौन है? टोडरमल जी ने लिखे हैं मोक्ष महाप्रकाशक में कि सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र, माने ये समाधि, ये ऐसी चीज है कि इसके बिना गारंटी से नहीं होगा और इसके होने पर गारंटी से होगा। तो असली कारण तो वही है। तो हमने तो सच्चे कारणों की चर्चा की है, उसी की बात करते हैं, जिसके बिना भी हो जाए और नहीं होने पर भी नहीं होए। अब उनकी उसमें अपना दिमाग खराब करने से क्या फायदा ज़्यादा समय तक। कराते थोड़ा ध्यान उस पर दें कि जिसके बिना नहीं होगा, जैसे नग्न दिगंबर दशा के बिना नहीं होगा। लेकिन वो उन सब बातों के पीछे क्या मतलब है? तो देखो, ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है, यथा योग व्यवहार आचरण भी होता ही रहता है। शुद्ध सात्विकता सज्जनता ये तो सब में होती ही है, होनी ही चाहिए। शुद्ध सात्विक सहज जीवन तो प्रत्येक का होना ही चाहिए। देखो पढ़ो 18वां छंद। सहज समाधि में यह जीवन जीवन भर रह सकता है, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, हर समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। बहुत सरल है और बहुत महत्वपूर्ण है वीर सागर। देखो, जीवन समाधिमय जीवन सारे जीवन रह सकता है, मरण तो एक समय का होता है। तुझे मरण के समय समाधि चाहिए, तो तुमको समाधि कैसे? अपन तो सामायिक का जो काम है ऐसे उसको समाधि समझते हैं, लेकिन जो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, अनुवृत्ति के 2 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, सम्यदृष्टि के 1 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, वो भी समाधि है ना। तो कोई को सम्यक दर्शन होगा तो जीवन भर रहेगा कि नहीं? पंचगुण स्थानों को तो जीवन भर रहेगा कि नहीं? तो ये तो जीवन भर रहने की चीज है, ये कभी कभी करने की चीज नहीं है। समझ गए ना? तो सहज समाधि में यह जीवन जीवन भर रह सकता है, किंतु मरण तो अंत समय में एक समय को बस दे छूटी हो, मरण कहलाता है वो। तो वैसे ही बेहोश हो जाओगे तो क्या कर लोगे उस वक्त तुम? हैं? सत्य श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर। सम्यक दर्शन हो तो समाधि जीवन भर रहेगी। मैंने प्रवचनों में कई दफ़े ये कहता हूँ, आजकल तुमने सुना होगा कि लोग मुझे आपकी समाधि में तो समाधि में ही हूँ कहता हूँ ना, तो लोग हंसते हैं, क्योंकि वो समाधि का अर्थ ही नहीं समझते हैं कि मैं समाधि भर जीवन में भर रह सकता हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, और मैं ऐसा कोई पागलपन में नहीं बोलता हूँ कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो समाधिमय जीवन हूँ, मुझे कोई लेना ही देना नहीं है किसी से। मैं जो करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो। तुम्हारे लिए नहीं, घर के बच्चों को, पत्नी को, किसी को भी कुछ मुझे लेना देना नहीं है। कभी कोई विकल्प आया थोड़ा कह दिया, नहीं झगड़ा खत्म। सत्य श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर। अब देखो चौथी पंक्ति बहुत मार्मिक है। अभी मेरे पास समय होता हो, तुम मेरे सामने होते, तो इसका अर्थ मैं तुमसे पूछता। अब मुझको ही बताना पड़ेगा। अरे समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर, क्या अर्थ है इसका? वो समाधि मरण कैसे होगा? वो तो एक समय की होती है, लेकिन भाई साहब सारे जीवन भर ये भावना तो रह सकती है
कि मेरा मरण समाधि के साथ ही हो। मैंने सम्मा दर्शन अवस्था में समाधि में हूँ और उसके साथ मरण। तो उसमें क्या करना फिर कि सावधान, काय की सावधानी? जब समाधि मय में रहूँगा निरंतर तो जब प्राण निकल जाएंगे उसी को समाधि मरण कह देंगे। मुझे कोई ये छंद आए हैं आगे बहुत बढ़िया कि मुझे मरने की जल्दी नहीं है और बहुत काल तक जीने की इच्छा नहीं है। यदि मरण आ जाए तो मरने को तैयार हूँ और जीता रहूं तो जीने के लिए तैयार हूँ। पढ़ बेटा भी छंद है। लंबे जीवन, छंद का नाम बोल, छंद का नंबर बोल पहले। 22 नंबर छंद है, इसमें ही आगे। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से अरो मरने से इनकार नहीं, सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। आप समझे ना? बस अब वो अपने आप बह आ रहा है, लाखों वर्षों तक जीवूं चाहे मृत्यु आज ही। क्या है आप समझे ना? मुझे कोई विकल्प नहीं है। मरना हो तो मरने को तैयार, जीना हो तो जीने के लिए तैयार। मरने की इच्छा भी अपने यहाँ समाधि मरण का वो अतिचार है और जीने की इच्छा भी समाधि मरण का अतिचार है। तो कौन से भव में जाना है? कि नहीं मुझे कोई भव में नहीं जाना है। इसका भी लेख इसमें बेटा बहन ने बताया है। कौन सा छंद है तुझे मालूम है? 21 नंबर का छंद। 21वां छंद भी पढ़ो, सुनो ध्यान से। हाँ, भव सब नक्की ही है, उनके चुनने की बात नहीं, एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं, निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। देखो कहते हैं कि भाई कौन से भव में जाना चाहते हो? तो कहते हैं तुम क्या बात मेरे से कहते हो? क्यों? तुमने शादी में जो तुम्हारे घर बहू बेटियां आई हैं उनको देने के लिए साड़ियाँ का ढेर तुम ले आए हो और गहना भी बनवा लिए हैं जो देना है, समझ गए ना? अब रखे हैं सब। अब बहू से पूछते बेटा कौन सी साड़ी चाहिए, कौन सी? अरे तुमने रख दिए हैं, नाम लिख दिया है उस पर, अब मेरे से काय को पूछते हो? जो तुम्हें देना है दे दो, मैं ले लूंगी। सीधा सरल बात है क्या नहीं? तो जब हमारे अगला भव नक्की है, भगवान ने जान लिया है, बता दिया है, उस पर हमारा नाम हो गया है, फिर हमसे कहते हो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? ये मजाक करना नहीं है। अगले भव सब नक्की हैं तो उनमें चुनने की बात है क्या? और फिर कहते कि नहीं तो तुम अपनी मांग तो रख ही सकते हो। तो कहते निदान को तो और ध्यान कहा है अपने यहाँ, वो निदान नहीं करना चाहिए। तो तुम निदान की बात मेरे से क्यों कहते हो? तुम्हें क्या करो, कहाँ जाओगे? तो पढ़ो तीसरी पंक्ति, निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, जहाँ मेरा नक्की होगा जाना मैं चला जाऊंगा वहाँ। तो तुम्हारी भावना क्या है? अपनी भावना बताओ कि मेरी भावना तो चौथी पंक्ति में है कि मुझे तो भव से पार होना है, किसी भव में नहीं जाना है। मेरी भावना तो भव से पार होने की है। क्या है? तो बोलो फिर कौन सा कपड़ा चाहिए, कौन सा कुर्ता चाहिए, कौन सी धोती चाहिए? है कि जो होगा पहन लेंगे। कि नहीं तो भी कि नहीं जो होगा पहन लेंगे, और नहीं होगा तो नहीं पहनेंगे, मुझे तो छोड़ना ही है सब। मुझे तो भव से भावना तो मेरे भव से पार होने की। देखो पढ़ो इस 21वें और 22वें छंद को ध्यान से, फिर सुनना भैया, इसमें रहस्य है। अभी मुझे आज पता नहीं है मैं कितने बजे शुरू किया था और कितना समय हो गया है। मेरे से
मैं जब शुरू करता हूँ तो मुझे ख़त्म कर ही नहीं सकता। मैं ख़त्म करने आपको कराना पड़ेगा मुझे जबरदस्ती। बोलो, पढ़ो इसे। अगले भव सब नक्की ही है, उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा। भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। अगला, हाँ अच्छा पढ़ो। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं। सहज भाव से जीने से अरो मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत। जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। ये है सहज समाधि का स्वरूप। देखो 19वां और 20वां छंद छूट गए हैं, पढ़ो। रहे प्रवाहित धार निरंतर, नित समाधिमय सरिता की। अरे निराकुल जीवन मेरे, छाप न हो व्याकुलता की। दूर दूर तक दे न दिखाई, परछाई आकुलता की। भय चिंता की अर विकल्प की, शंका की आशंका की। ये समाधिमय जीवन का स्वरूप है। रहे प्रभावित धार निरंतर समाधिमय। समाधिमय नदी, नदी काय को बोलते? पानी जो निरंतर बहता रहता है, कल 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 करते। तो समाधि की धारा मेरे अंदर में बहती रहे, उसमें निराकुलता हो, आकुलता की रंच मात्र भी छाप नहीं हो। ये कल 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 करती नदी धीरे धीरे बहती जाती है, तो उसमें कोई घबराहट नहीं है, शांति से जा रही, बहती जा रही है। जब पहुँचेगी पहुँच जाएगी, कोई जल्दी नहीं है। दूर दूर तक दे न दिखाई, परछाई आकुलता की। कोई भी आकुलता रहे ही नहीं, करना ही नहीं है मुझे कुछ। जो है सहज स्वीकृत है, जो हो रहा है बहुत बढ़िया है। तो आकुलता की परछाई दिखाई ना दे, भय की परछाई दिखाई ना दे, चिंता की परछाई ना दे, विकल्प ना उठे, ना कोई शंका खड़ी हो, ना कोई आशंका खड़ी हो। फिर पढ़ बेटा इसको। हाँ, रहे प्रवाहित धार निरंतर, नित समाधिमय सरिता की। अरे निराकुल जीवन मेरे, छाप न हो व्याकुलता की। दूर दूर तक दे न दिखाई, परछाई आकुलता की। भय चिंता की अर विकल्प की, शंका की आशंका की। अगला अगला। हाँ, रे चाह नहीं कुछ बात नहीं, माँ थे पर कोई भार नहीं। सब अपने में ही सीमित है, पर का कोई अधिकार नहीं। सारे सहयोग निरर्थक हैं, और सभी बदलने वाले हैं। उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यूं ही जाने वाले हैं। तो संयोग आए हैं, सहज भाव से आए हैं, सहज भाव से चले जाएंगे। तेरे बुलाने से आते नहीं हैं, तेरे भेजने से भेजते नहीं हैं। संसार का एक क्रम बना हुआ है, अपने अपने क्रम से सब आए हैं। अपन लोग भी यहाँ किसने इकट्ठे किए हैं? सहज भाव से आ गए अपने हिसाब से, और सहज भाव से जब जाना हो चले जाएंगे। अभी हैं, कल चले जाएंगे। कौन कौन चला जाएगा? आज अपने इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कल कौन होगा और कौन नहीं होगा? कौन, किसको फुर्सत है, किसको गिनने की ज़रूरत है? वो क्या ज़रूरत है गिनने की?
क्या, ये बिल्कुल सहज हो जाना, सहज भाव से सारे चीज़ें स्वीकृत कर लेना, वो ही सच्ची समाधि है। ऐसी समाधि का भाव सभी के अंदर प्रकट हो, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ और कल बाकी बात मैं पूरी कर दूंगा।